रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का फिज़िक्स का पेपर है 13 चैप्टर फर्स्ट हाफ। इसमें जो एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हैं, पहला एमसीक्यू है इन इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स आर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्ज कैरियर्स आइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। तो इसका आएगा ऑप्शन सी। दूसरा है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इट यूटिलाइज्ड इन। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये आम तौर पे मोटर्स में, यानी उनके अंदर जिनके अंदर कोयल ने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना हो, जैसे वोल्ट मीटर में कोयल रोटेट करती है, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर भी मोटर ही होती है, मोटर हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। तीसरा एमसीक्यू है the current passing through a wire is doubled and resistance is halved, then the heat energy generated in the conductor in same time। तो जो कंडक्टर के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होती है जूल्स लॉ के मुताबिक आई स्क्वायर इंटू आर टी होती है। अब करंट को डबल कर दिया, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया 1/2 हो जाएगा, टाइम सेम है यानी उस पर कोई चेंज नहीं आया। तो फैक्टर क्या बनेगा 2। इसका मतलब हीट एनर्जी जो है फैक्टर ऑफ 2 मतलब डबल हो जाएगी। तो ये आएगा ऑप्शन ए। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर करंट फ्लोइंग इन। तो ओम लॉ जो है उसमें वैलिड होता है जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो वो मैग्नेट वायर होती है। क्योंकि ये एलॉय होते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है, इनका टेम्परेचर पहले तो तकरीबन कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़े भी तो इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस इसकी क्या रहती है, मैग्नेट वायर की कांस्टेंट रहती है। पांचवा है इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अगर वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। देखें स्टूडेंट, अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी तो वो बारीक भी हो जाएगी, यानी अगर लेंथ डबल हो रही है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जितना लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम हो जाएगा। तो नई रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। न्यू रेजिस्टेंस होगी R प्राइम, क्योंकि लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये सेम रहेगी, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 2L, एरिया की जगह क्या आ जाएगा A/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, फैक्टर ऑफ 4 हो जाएगा, यानी 4 रॉ एल ओवर ए। इट मीन रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ फैक्टर ऑफ 4 यानी 4 टाइम्स आ जाएगी। द मिनिमम रेजिस्टेंस बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 10 रेजिस्टर ईच ऑफ 10 ओहम। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा, वो आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अगर सारे रेजिस्टर सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R/N। तो R यहाँ 10 है और नंबर तादाद भी 10 है, तो आंसर आएगा 1। तो मिनिमम के लिए आपको पैरेलल जोड़ना होता है और मैक्सिमम के लिए सीरीज में जोड़ना होता है। अ कार्बन रेजिस्टर कंसिस्टिंग ओनली वन बैंड ऑफ ब्लैक देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। अगर सिर्फ एक ही बैंड है, ये साइड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो उसकी वैल्यू होगी 0। द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है 10⁻³ भी ठीक है, 10⁻+3 माइक्रो है तो ये वही -3 बन जाता है, 1 मिलीमीटर भी ठीक है, तो ये आएगा ऑल ऑफ दीज। व्हेन ईल सेंस डेंजर इट टर्न्स इनटू, ये साइड इंफॉर्मेशन है लिविंग बैटरीज। विच इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो पर ओहम होता है, MHO भी इसको कहते हैं। तो इसका जवाब आएगा MHO, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन डिक्रीज विद। कार्बन वो होता है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो यहाँ आएगा इंक्रीज, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव हो।
Three resistors each of 5 ohm are connected to form hexagonal, then the resistance between two ends of resistor will be. अच्छा, यहाँ पे आपको पहले डायग्राम बनानी होगी। तो चार, मैं इसको हेक्सागोनल बनानी होगी। ये 3 साइडें हो गई, 4, 5 और ये 6। तो किसी एक एंड के अक्रॉस आपको इक्वल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो जब ये करंट आएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। इसका मतलब ये और ये आपस में पैरेलल हो गए। पहले इस ब्रांच को देखेंगे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सेम करंट जाएगा, ये सारे सीरीज में होंगे। तो 5 रेजिस्टर तो हो गए सीरीज में। तो 5 की जो इक्वल निकलेगी वो फार्मूला है आर ई इज इक्वल टू एन आर। सीरीज में एन आर फार्मूला होता है। एन 5 है और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी बताई है 5। तो कितनी हो जाएगी 25, यानी 5 की मिला के 25 हो गई और इसकी कितनी है 5। अब ये दोनों हमने क्या डिसाइड किया था, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए फार्मूला आएगा 1 ओवर आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। अब आर 1 जो है वो 1/5 ये वाला हो गया। आर 2 को हम 1/25 कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 25। 5 की बारी जाएगी, 5 जमा 1, ये बन जाएगा 6/25। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आर ई बराबर आ जाएगा 25/6। तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका जवाब आता है 4 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट तकरीबन 1 ओम होगा। अ वायर इज कंप्रेस टू डबल इट्स डायमीटर, कंप्रेस किया है उसको। देन इट्स रेजिस्टिविटी, स्टूडेंट बात ही खत्म हो गई। जब रेजिस्टिविटी का है तो वो नेचर टेम्परेचर पे, तो वो हम चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या आएगा रिमेन सेम, रिमेन सेम। उसके बाद है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का एल से डायरेक्ट ताल्लुक है। जब आप लेंथ के 4 हिस्से कर देंगे तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ चार टुकड़े हुए हैं, यानी L/4 हो जाएगी हर एक, L/4, 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 L/4। तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी हर हिस्से की, क्योंकि लेंथ कम हुई रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो 1/4R हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ बैंड्स इन कार्बन रेजिस्टर हैविंग 0 रेजिस्टेंस, ये अगेन फिर से आगे ऑब्जेक्टिव 1 बैंड होगा और वो ब्लैक कलर का होता है। द थर्ड बैंड इन कार्बन रेजिस्टर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। 0 भी लिख सकते हैं या पावर ऑफ 10। जैसे अगर कोड 3 होगा तो 10⁻³ भी लिख सकते हैं या 3 सिफर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर, डायमेंशन, फिजिकल स्टेट। तो ये आएगा ऑल ऑफ दिस, सारे है, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 3 जो एप्लीकेशन टाइप हैं, उसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें देखें करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.1 एम्पियर थ्रू ह्यूमन बॉडी आर फैटल, व्हाट कॉजेज डेथ, हीटिंग ड्यू टू करंट और समथिंग एल्स। वो कहता है 0.1 एम्पियर करंट जो है उससे भी बंदे की मौत हो जाती है। इस मौत की वजह क्या हो सकती है, करंट की वजह से जो हीट पैदा होती है वो, या कोई और वजह हो सकती है। तो स्टूडेंट असल में होता ये है कि जैसे ही करंट ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उस करंट की वजह से वेव्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ह्यूमन के जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही होती हैं उनके साथ इंटरफेयर कर जाती हैं। ये वाली वेव्स जो करंट से पैदा होती हैं और जो दिमाग में पैदा हो रही, दिमाग से पैदा हो रही होती हैं, तो ये उनके साथ इंटरफेयर करके ना, तो ये दिमाग को बिल्कुल मफलूज सा बना देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की क्या मौत वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया है, देयर इज एन इम्प्रेशन अमंग द पीपल दैट पर्सन टचिंग अ हाई पावर लाइन गेट्स स्टक विद इट, इज दैट ट्रू, एक्सप्लेन। कि जैसे ही बंदा कोई लाइव वायर को पकड़ता है तो उसको करंट लगता है, वो उसके साथ चिपक जाता है। क्या वो वाकई चिपक जाता है या कोई और वजह है, क्या हो सकता है? इसका जवाब भी पहले सवाल की तरह है
कि जैसे ही वो लाइव वायर को हाथ लगाता है, वहाँ से करंट फ्लो करता है, तो उस करंट फ्लो की वजह से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। वो वेव्स ब्रेन वाली जो वेव्स होती हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करके इंटरफेरेंस पैदा करती है, जिससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो हमारे हाथ को इंस्ट्रक्शन ही दे रहा होता कि अपने हाथ को हटा ले। तो क्योंकि देखें, हाथ के काम के लिए दिमाग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, तो हमें लगता है कि हम चिपक गए। हम चिपक नहीं रहे होते, हमारा दिमाग हमारे हाथ को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता। उसके बाद है वायर इज कैरिंग करंट, इज इट चार्ज्ड। अगर किसी वायर में करंट गुजर रहा हो, क्या इसका मतलब वो चार्ज्ड है? नहीं, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसके अंदर ऑलरेडी चार्ज होते हैं, वो आज़ाद होते हैं, इजाफी नहीं होते। चार्ज बॉडी पे तब आता है जब उसमें चार्ज एक्सेसिव हो या चार्ज की शार्टेज यानी कमी आ जाए। तो चार्ज ना उसमें बढ़ते हैं, ना ही चार्ज उसमें कम होते हैं। चार्ज तो उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ उनकी मूवमेंट हो रही होती है, वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो चार्ज नहीं होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।